लाख में हो जाएगा। शुगर का बस कुछ है दिक्कत, इन्फेक्शन हो गया, ठीक करके भेज देंगे। एक सप्ताह होने चला, 2 लाख लोग बिल भरा भी, 12 लाख का बिल बना दिया 6-7 दिन में। अभी लोग 3 दिन से कुत्ता के जैसा घूम रहा है कि सर डिस्चार्ज कर दीजिए ना सर डिस्चार्ज कर दीजिए सर, मेरा औकात नहीं है सर सैमफोर्ड में रखने का। क्या करना है डिस्चार्ज, यही रहेगा जो होगा। रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के 48 घंटे बाद अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। जिस अस्पताल पर 12 लाख के बिल की लूट और गुंडागर्दी का आरोप लगा था, उसी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और डॉक्टरों ने कैमरे के सामने आकर चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या वाकई पीड़ित परिवार से एक भी रुपया नहीं लिया गया? क्या यह पूरा मामला सिर्फ राजनीति चमकाने का स्टंट था? देखिए अस्पताल का पक्ष। सैमफोर्ड अस्पताल मामले में अब दोनों पक्ष सामने आ चुके हैं। संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की अमीषा प्रसाद के आरोपों के बाद अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना पक्ष रखा है। मैं डॉक्टर घनश्याम सिंह, मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर शिरीन खंडेलकर, ये यहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, डॉक्टर युवराज लहरे जो मरीज़ का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर DSN राव जो हमारे ICU के इंचार्ज हैं, इनके अंडर मरीज़ भर्ती था। ये पेशेंट का नाम था सरोज देवी। ये 5 तारीख को भर्ती हुई थी, 5 जून को 5 जून को भर्ती हुई थी और 17 तारीख को यहाँ से रिलीज़ हुई। 17 को रिलीज़ हुई। आज जैसा हाँ 5 तारीख को सरोज देवी भर्ती हुई, 5 जून को, 17 तारीख को रिलीज़ हुई। 17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे GM मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30-7 बजे ख़त्म हुआ। 7 बजे ख़त्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे। लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर ख़राब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज़ 5 तारीख को भर्ती हुई थी। ये CCL द्वारा रेफ़र हुई थी। पेशेंट के पति CM PDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी और पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज़ था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था और लीवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया। CSF निकाल के जांच किया तो उस पर भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज़ का इलाज समझ के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको, दोनों का इलाज एक साथ शुरू किए। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकंड सस्पिशन GB सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था। 11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई। तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी। और इसी प्रकार से उनकी मरीज़ जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया। सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह इस सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था और जैसा उनको मरीज़ को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से वो करेंगे। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं, हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट गए तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफ़र किए हैं तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई और जो NGO की जो चीफ थी
तरह तरह का हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने धक्का मुक्की की, फिर हमारे एक स्टाफ और है उनके साथ भी हाथापाई हुई और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था। तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CMPDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। अब इस मामले में 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार और NGO का आरोप है कि उन्हें बिल के नाम पर लूटा गया और बाउंसरों से पिटवाया गया, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का दावा है कि इलाज पूरी तरह कैशलेस था और NGO ने खुद अस्पताल में गुंडागर्दी की। सच्चाई क्या है यह तो पुलिस जांच और CCTV फुटेज से साफ होगा, लेकिन एक सजग मीडिया होने के नाते हमारा फर्ज दोनों पक्षों को आपके सामने रखना था। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कसूरवार कौन है, अस्पताल प्रबंधन या हंगामा करने वाली भीड़? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निष्पक्ष खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।